वीडियो का टाइटल देखकर भी आपके मन में काफी सवाल उठ रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि आखिर वॉर का थार से क्या लेना देना। तो दोस्तों, इसके पीछे की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 2 ना हुई होती तो आपके सामने नौजवानों की पहली पसंद महिंद्रा थार भी ना होती। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे थार की हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अब तक अपने चैनल नॉलेज सीरीज हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। बात है द्वितीय विश्व युद्ध की। जब पूरी दुनिया में भयंकर युद्ध चल रहा था तो अमेरिकी सैनिकों को एक ऐसे व्हीकल की जरूरत पड़ी जो हर तरह के इलाकों में चल सके, जो टैंक या ट्रक जितना भारी ना हो बल्कि उनसे हल्का हो और जिसे एयर ड्रॉप से ड्रॉप किया जा सके। तो देश भर की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां डिजाइन बनाने में लग गई और अमेरिका को सबसे पहले डिजाइन ऑटोमोबाइल बैटम कंपनी ने दिया। लेकिन अमेरिका को साथ में ऐसा सप्लायर चाहिए था जो बहुत बड़ी संख्या में कार बनाने की क्षमता रखता हो। इसी दौरान विली और फोर्ड कंपनी ने भी अपने डिजाइन प्रेजेंट किए थे और उसके बाद विली ने 1940 में जीप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया और फिर वर्ल्ड वॉर के दौरान करीब 6 लाख कारें बनाई गईं। 1944 में जब विश्व युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद अमेरिकी सेना को इस गाड़ी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। फिर अमेरिकी सेना ने इस गाड़ी की डिमांड को कम कर दिया और उसके बाद जो बची हुई गाड़ियां थी उसे विली कंपनी ने लोगों को बेचना शुरू कर दिया। आम लोगों में यह गाड़ी अच्छी खासी बिक्री नहीं कर पाई। फिर भारत के 2 बड़े बिजनेस टाइकून जैसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा अमेरिका पहुंचे। उन्होंने विली की जीप को भारत में इंपोर्ट करने का सौदा पक्का कर लिया, क्योंकि वे यहाँ पर इस गाड़ी का ट्रायल ले चुके थे। उसके बाद 1949 में महिंद्रा इन जीप को इंपोर्ट करके भारत में बेचने लगे। भारत में जीप दूसरी गाड़ियों के मुकाबले बेशक सस्ती थी, लेकिन यह गाड़ी आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी। और उसके बाद 1960 के शुरुआती दिनों में महिंद्रा ने विली के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें जीप को भारत में बनाने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। और उसके बाद से भारत में इसकी कीमत और भी ज्यादा कम हो गई और उस दौर में भारत के 25% कार मार्केट में जीप का कब्जा हो गया। इससे जुड़ी एक मजेदार बात यह है कि यह जीप शुरुआत में अमेरिका में इंपोर्ट होती थी, इसलिए 1968 तक इसकी ड्राइविंग लेफ्ट हैंड से होती थी। लेकिन 1969 में महिंद्रा ने इसे राइट हैंड ड्राइव कार बना लिया। शुरुआती दिनों में इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन हुआ करता था, लेकिन 1970 के दशक में महिंद्रा ने डीजल इंजन पर भी फोकस करना शुरू कर दिया। महिंद्रा कंपनी ने जीप में B275 का डीजल इंजन लगाया। महिंद्रा ने करीब 40 साल तक जीप के अलग अलग वर्जन्स का प्रोडक्शन किया। फिर उसके बाद 21वीं सदी के शुरुआती सालों में महिंद्रा बोलेरो और स्कॉर्पियो की वजह से जीप की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही थी। इंडियन आर्मी, जो कि आजादी के बाद महिंद्रा जीप की सबसे लोकल कस्टमर थी, वह भी जिप्सी की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। कार के शौकीनों के बीच भी जीप में चार्म नहीं दिखता था। ऐसे में ऑफ रोड कार के लिए महिंद्रा को कुछ अलग करने और पॉजिटिव डायरेक्शन की जरूरत थी। अब सवाल ये आता है कि महिंद्रा थार कब आई। 2010 अक्टूबर के महीने में महिंद्रा थार लॉन्च हुई, जो कि महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा मेजर और जीप से इंस्पायर्ड होकर एक मिली जुली कार बनाई गई थी। यह कार लुक एंड फील की वजह से ऑफ रोड कार के शौकीनों को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करने लगी थी। लेकिन इस गाड़ी में अभी भी काफी कमियां थी। यह रोजाना इस्तेमाल और सेफ्टी इश्यूज की वजह से बिक्री में पीछे रही। फिर 2015 में महिंद्रा ने इसे अपडेट किया और फिर इसे रीलॉन्च किया और इसके बाद महिंद्रा थार का लुक और भी ज्यादा अट्रैक्टिंग बन गया। लेकिन वहीं कार को लेकर सरकार ने नए नियम जारी किए, जिसमें महिंद्रा थार फिट नहीं बैठती थी। इसलिए 2019 में जब 700 कारें बची तो उसके बाद कंपनी इन सारी कार्स का करती क्या। फिर महिंद्रा ने इन 700 बची कारों का महिंद्रा थार 700 एडिशन निकाला और इसके बाद इन गाड़ियों को आनंद महिंद्रा के सिग्नेचर और स्टिकर लगाकर बेच दिया गया। 2020 के अक्टूबर महीने में महिंद्रा लॉन्च करता है एक बार फिर थार का न्यू एडिशन। और यकीन मानिए, महिंद्रा थार का यह नया वर्जन लोगों को देखने में जितना खूबसूरत लगा उतना ही कंफर्टेबल भी लगा और इसी वजह से लोगों ने इसे हाथों हाथ खरीदना शुरू कर दिया। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि 75,000 महिंद्रा थार गाड़ियों की बुकिंग 1 साल में कराई गई है और एक गाड़ी का वेटिंग पीरियड 1 साल है। मतलब कि अगर आप आज महिंद्रा थार बुक करते हैं तो 1 साल बाद आपके पास महिंद्रा थार आ जाएगी। और एक गुड न्यूज, 2023 में महिंद्रा थार का एक नया मॉडल लॉन्च होने जा रहा है। अब तक महिंद्रा थार में इतना बड़ा स्पेस नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो मॉडल आ रहा है इसमें 5 डोर हैं और अब वही महिंद्रा थार को टक्कर देने के लिए मारुति भी उतर चुकी है। मारुति 5 डोर के साथ मारुति जिम्नी को उतारने जा रहा है, जिसकी सीधी टक्कर महिंद्रा थार से होने वाली है और यहाँ पर मारुति जिम्नी का प्राइस महिंद्रा थार से कम रहने वाला है। अब इन दोनों गाड़ियों में खूब टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि महिंद्रा थार को लोग ऑफ रोड के लिए काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो मारुति जिम्नी भी एक ऑफ रोड कार है। अब देखते हैं दोनों में से इस साल कौन बाजी मारता है। वैसे आपको क्या लगता है,
महिंद्रा थार या फिर मारुति जिम्नी, कौन सी व्हीकल इस बार मार्केट में धूम मचाने वाली है? तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल नॉलेज सीरीज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।